स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। कन्हैयालाल हत्याकांड के 7 आरोपियों को आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। 28 जून को कन्हैया की हत्या हुई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा की अगवानी की। इसके बाद प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए जेपी नड्डा माउंट आबू के लिए रवाना हुए। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ताला जड़ा था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और संख्या बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ताला खुला। श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 2.5 साल के बच्चे की पर्ची बनाने से मना कर दिया और परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मात्र आधार कार्ड न होने से कंप्यूटर ऑपरेटर ने पर्ची नहीं बनाई। जब परिजनों ने ममता कार्ड दिया तो ऑपरेटर ने उसे अवैधानिक दस्तावेज घोषित कर दिया। और दौसा के महुआ विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनावड़ में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ा। ग्रामीणों ने शिक्षकों पर देरी से स्कूल आने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने शिक्षकों को बाहर ही रोक दिया। बाद में प्रधानाचार्य ग्रामीणों से मिले और स्टाफ के समय पर आने का भरोसा दिलाया। भरतपुर में पंचायत समिति परिसीमन को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म हो चुका है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने डीग पंचायत समिति को लेकर आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन खत्म हुआ। श्रीगंगानगर में बोर्ड परीक्षा परिणाम कम आने की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग के जांच की टीम मानकसर स्कूल पहुंची। टीम ने स्कूल से न केवल रिकॉर्ड खंगाले बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी से जानकारियां भी जुटाई। अजमेर के बोरास गांव में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है विभाग ने उनके गांव के इकलौते स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत किया, जिसके बाद लॉटरी में जिन बच्चों का नाम नहीं आया उन्हें टीसी दे दी। गांव में ऐसे कई निर्धन और अल्प आय वर्ग के बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन मजबूरन अब उन्हें दूसरे गांव में जाकर पढ़ना पड़ रहा है। जोधपुर में सीआरपीएफ कांस्टेबल आत्महत्या मामले में सीआरपीएफ के एएसआई सतवीर और अन्य कुल 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। टोंक में हिट एंड रन मामले के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ। सोलंगपुरा रोड पर एक कार की टक्कर से महिला की मौत हो गई। 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हुए। चूरू में किसानों ने नहर बीमा क्लेम समेत अन्य मांगों को लेकर मिनी सचिवालय के सामने जो धरना दिया था उसे रात्रिकालीन पड़ाव में बदला गया। किसानों ने रात को धरना स्थल पर ही भोजन पकाया, खाया। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। दौसा जिले के रामगढ़ पचवाड़ा थाना क्षेत्र के सोनड बस स्टैंड पर आज जहरीले कीड़े के काटने से एक महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया। श्रीगंगानगर में गंग कैनल की एलएनटी नहर के 5 नंबर माइनर में 2.5 फीट से ज्यादा बैंड को सही कराने की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति की ओर से सोमवार की रात को भी धरना दिया गया। झुंझुनू के मंडरेला थाना इलाके के तिगियास गांव के पास एक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। अलवर के हरसोरा थाना पुलिस ने महिला की हत्या मामले का खुलासा कर मृतका के पति परमिल और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया। आरोपी पति के 8-10 सालों से किसी महिला से अवैध संबंध थे। आरोपी परमिल और उसकी प्रेमिका को साथ रहने में मृतका अनिल यादव का दखल था, जिस कारण आरोपी और उसकी प्रेमिका ने अनिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। नागौर पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6.5 ग्राम एमडी जब्त हुई। आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 20,000 रुपए की नकदी भी मिली है, जो एमडी को बेचकर प्राप्त हुई। अलवर पुलिस ने बीती रात वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक युवक को अपने छोटे भाई के दोस्तों को पैसे देकर वापस मांगना भारी पड़ा। दोस्तों ने नशे में धुत होकर घर के बाहर 2 बार फायर किया। प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज मामले का सामने आया है। अलवर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। बदमाशों को भागने का रास्ता नहीं मिला। इस दौरान मौका देखकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
भरतपुर जिले के बयाना में वैर भुसावर मार्ग पर होटल के सामने खड़ी एक गाड़ी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। बसेड़ी एसडीएम सुभाष यादव बाल बाल बचे। झुंझुनू के मंडरीला थाना इलाके के तिगियास गांव के पास एक ट्रक धू कर जल गया। ट्रक मंडरीला से राजगढ़ की तरफ जा रहा था। तिगियास गांव के पास आग लग गई। दमकल की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका। श्री गंगानगर में मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन कर स्थानीय सरपंच को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि नरेगा में ऑनलाइन हाजिरी शुरू होने के बाद मजदूरों को हाजिरी ऑनलाइन होने में काफी परेशानी हो रही है। मजदूरों का कहना है कई बार वर्क टास्क पूरा करने के बाद भी हाजिरी नहीं लगती। 16 जून से 30 जून तक मजदूरों ने 11 से 13 दिन काम किया, लेकिन मजदूरी महज 5 से 6 दिन की ऑनलाइन हुई। पोखरण में भूमियाजी नाड़ी की गौचर में अतिक्रमण के विरोध में बैठक की मांग की गई। पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने कहा, हमारे पूर्वजों ने ओरण और गोचर जमीन की सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। अगर अभी भी गौचर भूमि को सुरक्षित नहीं किया तो क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भावना कभी भी बिगड़ सकती है। नागौर जिले के ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नेहरू पार्क में धरना प्रदर्शन किया और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया, विभाग द्वारा समझौते के विपरीत सहायक विकास अधिकारियों के काटे गए 106 पदों को विभाग ने इनके पदस्थापन की पत्रावली चला दी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित प्रज्ञा विहार में साध्वी मंजू यशा के सानिध्य में तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का 292वां जन्म दिवस और 265वां बोधि दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। दौसा में रोड सेफ्टी ऑडिट टीम ने महुआ तक नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। 5 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए। 2 ब्लैक स्पॉट वाले कटों को बंद कर दिया गया। 3 अन्य ब्लैक स्पॉट में सुधार के लिए 3.25 करोड़ रुपए की लागत से रोड सेफ्टी के कार्य कराए जाएंगे। जिरोता मोड़, पुलिस लाइन मोड़ और आगरा बाईपास की राशि स्वीकृत होने के बावजूद भी अभी तक कार्य शुरू नहीं हुए। कोटा में अब इलेक्ट्रिक लोको शेड न्यू कटनी जंक्शन में इंजनों पर विज्ञापन लगेंगे, जिससे प्रतिवर्ष रेलवे को 10 लाख राजस्व प्राप्त होगा। राजस्व बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा सराहनीय पहल है। पश्चिम मध्य रेलवे नवीन गैर किराया राजस्व विचार योजना को लागू कर स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोटा के जेके लोन अस्पताल को जल्द ही मदर मिल्क बैंक की सौगात मिलने वाली है। अस्पताल में भर्ती नवजात को इससे मां का दूध उपलब्ध हो सकेगा। कार्य लगभग पूरा हो चुका है, मात्र इलेक्ट्रीशियन और फिनिशिंग का काम बाकी है। यह भी अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। सोनहड़ी थाना क्षेत्र के नाता करनी बस्ती इलाके में एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। मृतक मजदूरी का काम करता था। उसकी 1.5 साल की बेटी है। मृतक की पत्नी 6 से 7 महीने पहले उसे छोड़कर गई थी। मृतक पत्नी को समझाने ससुराल गया, लेकिन ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे भगा दिया। तब से वो डिप्रेशन में था। श्री गंगानगर में उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में हनुमानगढ़ और मानकसर के बीच सड़क के नीचे पुल निर्माण से कल रेल यातायात प्रभावित होगा। अलवर जिले के पहाड़ी गांव से कांवर लाने के लिए आज सुबह 20 कांवरियों का दल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। कोरोना के 2 साल बाद हरिद्वार से कांवर लाने पर लगी रोक हटी है। 2 साल बाद फिर कांवर लाने के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जून 2022 की ऑनलाइन जादूगर प्रतियोगिता में विश्व के 8 देशों ने भारत समेत भाग लिया। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ तहसील क्षेत्र के गवार निवासी रतनलाल की बेटी खुशबू भील ने किया, जिन्हें तीसरा स्थान मिला। कोटा के बोरखेड़ा थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी के घर से 6 फीट लंबा कोबरा निकला, जिसने एक पक्षी को मार डाला, अंडों को निगल लिया। रात करीब 1:30 बजे स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरे का रेस्क्यू किया। कोटा में एक युवक का पैर देर रात एमबीएस हॉस्पिटल के मेन गेट पर लगे काऊ कैचर में फंस गया। पुलिस ने कटर की मदद से लोहे की रॉड को काटकर युवक का पैर निकाला। कोटा में रबी की फसल को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था कायम रखने के लिए मंगलवार सुबह से करीब 7 घंटे तक बिजली छप रही। कोटा में अलग अलग इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहेगी, जिससे लोगों में आक्रोश है।
बाड़मेर जिले में देर रात आई तेज अंधड़ और बारिश से डिस्कॉम को काफी नुकसान हुआ। सीमावर्ती गांव में विद्युत पोल गिर गए। करीब 15 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई। बारा के माथना गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। एक पक्ष के 7 और दूसरे के 5 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। करौली जिले के नवनियुक्त एसपी नारायण तोगस ने एसपी कार्यालय सभागार में पदस्थापन के बाद पहली बार अपराध संगोष्ठी को संबोधित किया। करौली के मसालापुर दरवाजे के बाहर से गुजरने वाली भद्रावती नदी पर बने पुल की रेलिंग टूट गई, जिसे टूटे करीब 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन नगर परिषद की अनदेखी के चलते आज तक मरम्मत नहीं हुई। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने आज सुबह कोतवाली थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजसमंद में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था वी विश फॉर सोसाइटी ने नौगामा भील बस्ती के प्राथमिक स्कूल के बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते, बेल्ट और स्कूल बैग लेडीज सर्कल उदयपुर द्वारा वितरित किया। भरतपुर जिले की बयाना थाना पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में एक 7 वर्षीय बालिका की करंट लगने से मौत हो गई। वो घर के मेन गेट के पास ही खड़ी थी। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से पुलिस ने 2 लावारिस शवों को मोर्चरी में रखवाया था, जिसका पोस्टमार्टम आज करवाया गया। कोटा में मकबरा थाना क्षेत्र में सिगरेट देने से मना करने पर एक दुकानदार पर आधा दर्जन बदमाशों ने तलवार से हमला किया। घायल दुकानदार का इलाज जारी है। अलवर में आज वर्षा ऋतु आरंभ होने से संस्थाओं द्वारा पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में बारिश के दिनों में सड़क पर भरने वाले पानी से अब मरीजों को निजात मिलेगी। इसके लिए आज से मुख्य द्वार से लेकर आईएमए हॉल तक जेसीबी से सड़क खुदाई का कार्य शुरू हो चुका है। ये काम नगर विकास न्यास द्वारा कराया जा रहा है। अस्पताल में जेसीबी से पुराने रोड को उखाड़कर नई रोड बनाई जाएगी। हनुमानगढ़ का 29वां जिला स्थापना दिवस हनुमानगढ़ का जिला स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कुशलगढ़ क्षेत्र के टिबेड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई। मां बेटे दोनों घायल हो गए। बांसवाड़ा में नाराज पत्नी को ससुराल लेने गया युवक पेड़ से फंदा लगाकर झूल गया। पत्नी ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत खतरे के बाहर है। सदर थाना क्षेत्र के चिड़ियावासा गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत होने पर एक व्यक्ति घायल हो गया। बांसवाड़ा में सेनावासा गांव के पास एक्सीडेंट होने से एक व्यक्ति को चोट लगी। झुंझुनू में घर के बाहर ही झाड़ू लगा रही एक महिला की 3 बदमाशों ने चेन तोड़ी और फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने एक युवक को हथियारों और कारतूस के साथ फोटो डालने और धमकी भरी पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में बीती रात लगभग दर्जन भर युवक आपस में भिड़ गए। घायल युवक अस्पताल में भर्ती हैं।